चलो अच्छा रहा, शादी अच्छे से निपट गई। मुझे तो लग रहा था कहीं दहेज दहेज की डिमांड ज्यादा ना बढ़ा दें। अरे अर्पित के पापा बढ़ाएंगे कैसे? उन्हें तो मुंह मांगा दहेज दिया गया है, नगद दिए गए हैं। अब क्या मुंह खोलेंगे इससे ज्यादा? हाँ हाँ, शादी तो बड़े धूमधाम से हुई है, पर यार थकान बड़ी हो जाती है शादी के बाद लौटने में घर। अरे मेरी तो कमर टूटी जा रही है। अरे पैर पूजने में, भांवरे में। अरे देख रहे थे, जयमाला में तो 1 बज गया था। 1 बजे 2 बजे तो जयमाला पड़ा, फिर भांवरे हुई 4 बजे, और फिर हुआ नाश्ता 6-7 बजे, विदाई हुई सीधे 12 बजे। ये कोई टाइम है? अरे हर चीज का टाइम होता है, पर आजकल भाई बड़ा लेट लपेट होता है। अरे देखती हो आजकल के चोचलेबाजी, जाने कितने साला स्टेज में खड़ी कर लेंगे दूल्हा दुल्हन को, कैसे कैसे फोटो खिंचवाते हैं, पोज करवाते सबके सामने। शर्म नहीं आती आजकल। अरे तो बहू लड़के हैं, अब वो कैमरा वाले हैं, अपने हिसाब से खिंचवाते हैं, तुम्हारे हिसाब से ना खिंचवाएंगे। हमारा तुम्हारा जमाना गया कि हाथ भर का घूंघट किए रहते थे और फोटो खिंच जाती थी। ना शकल दिखती थी और ना ही अकल। और नहीं तो क्या, वो पहले की परंपरा थी और मान मर्यादा थी, इज्जत थी। आजकल यहाँ कौन इतना ज्यादा इज्जत और मान मर्यादा करता है। ये होता है जो खड़ा है सो खड़ा रहे, हमें फोटो खिंचवानी है तो मुंह खोल के खिंचवानी है। और नहीं तो क्या, फिर फोटो खिंचवाने का मतलब ही क्या है? मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। बहू, 2 कप चाय बना दे। जी सासू माँ, आपने मुझे बुलाया? कुछ काम था क्या मुझसे? अरे बहू, थोड़ा चाय बना दे, मलाई मार के, तो मेरा सर दर्द सही हो जाए। वो क्या है ना, शादी में रात भर जगी हूँ और रात भर में 1 कप चाय नहीं मिली है। अब यही तो होता है शादी का भर खाता। तो तू मेरे लिए बढ़िया गर्मा गर्म मलाई मार के चाय बना दे, हैं बहू? अरे अपने लिए तो बनवा रही हो, मुझे क्या है? मुझे कूड़ा कबाड़ समझे हो क्या? मुझे भी तो चाय की आदत है, मैं भी तो डेली पीता हूँ। बहू 1 कप मेरे लिए भी बना देना, अदरक वाली। हाँ पापा जी, ठीक है मम्मी जी। पर मैं भी तो आपके साथ ही शादी से वापस आई हूँ। मैं भी तो रात भर ही जगी हूँ। इनफैक्ट मुझे तो ज्यादा ही काम था, और घर का भी काम संभालना है पूरा। अरे तू तो करती रहती है, तेरी जवानी है, अभी लड़कपन है। हम लोग बूढ़े बाड़े हैं तो जल्दी थक जाते हैं। अरे बहू, इस उम्र में भला तुम्हें थकान हो रही है? कैसी हो? देख रहे हैं, थकान होती तो कैसे होती, आपको दिख जाती। मैंने साड़ी तक चेंज नहीं की है, शादी से आई हूँ, तुरंत किचन साफ करने में लगी हूँ और नाश्ता बनाने में। अब आप कह रहे हो चाय बना दो, तो अभी तक तो दूध आया ही नहीं है। अब बताइए, मैं अमूल का मंगा करके बना देती हूँ। अरे हाँ, अमूल का पैकेट है ना, वो बना दो, पर मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, बिल्कुल बेकार सा लगता है टेस्ट। पर मजबूरी है कि है नहीं, और चाय हमें पीनी है, तो बना ही दो। अब क्या है, शुद्ध चीज तो है नहीं उसमें, जाने क्या केमिकल वगैरह मिलाकर बना देते हैं ये लोग। हाँ माँ जी, हमारा दूध वाला तो आएगा जाकर के 2 बजे। तो आप क्या चाहती हैं कि 2 बजे का वेट करेंगे या अभी बना कर लाऊं? बहू 1 मिनट रुक, मैं ना कमला से मांग करके लाती हूँ, उसके यहाँ तो भैंस है। हाँ ये दिमाग अच्छा लगाया, जाओ जल्दी से दूध लेकर के आओ। हाँ हाँ, मैं अभी गई और अभी आई। बहू चाय के साथ चिप्स भी बना देना और पोही भी तल लेना, ठीक है ना? अरे मम्मी क्या बोल रही हो आप? पोहे तल लेना, चिप्स बना देना? ऐसा बोलो कि चिप्स तल देना और पोहे बना देना। लगता है ज्यादा ही थकान हो गई है आपको शादी में। अब आपकी ही तो बहन की शादी थी। हाँ नहीं तो, तभी तो थक गई हूँ। आज का मैं अपनी बहन की शादी में नहीं जाऊंगी, बच्चों में तो फिर वो कैसे आएंगी भाई। हाँ ये बात भी सही है माँ जी। अरे भगवान, ये भैंस तो यहाँ पर आ रही है। हट हट हट, हट यहाँ से। एक तमाचे मार रही हूँ पर ये भाग ही नहीं रही है, कितनी खूसट है ये भैंस। अरे हट जा, मेरी जान लेगी क्या? अरे हमारी रानी को मत मारना। आ रानी, आ इधर आ। अरे अपनी रानी राजा को पकड़, मैं दूध लेने आई थी, मेरे घर में दूध अभी आया नहीं है। रानी आज तूने फिर शैतानी कर दी ना। ये क्या है, मैंने तुझे खूंटे पे बांधा था, तू रस्सी तोड़ के फिर भाग आई। और ये क्या, तूने दूध भी पिला लिया है अपने बच्चे को, हैं? चल चल चल, अपनी जगह पे चल। क्या हुआ, बड़ी गुमसुम खड़ी है, दूध नहीं देगी क्या? अरे ज्यादा नहीं चाहिए, बस आधा लीटर ही दे दे। अरे सुरखीली, तुझे पता है भैंस ना छूट गई थी खूंटे से और उसने दूध पिला लिया अपने बच्चे को, तो आज तो दूध देना मुश्किल ही है, अब नहीं मिल पाएगा। अरे यार मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, कुछ तो कर ले यार जुगाड़ तुम। अच्छा ठीक है, मैं अपने घर से दे देती हूँ, जो रखा हुआ है अभी थोड़ा सा ले जाओ, उसके बाद शाम को आ जाना।
हाँ हाँ यार, कुछ तो जुगाड़ कर रहे, तू मेरी सहेली है देख। हाँ तो करती हूँ ना, क्यों परेशान हो। ना जाने किसका मुंह देख के आई थी आज, कोई काम बन ही नहीं रहा है। चल ठीक है, मैं चलती हूँ, तू अपना ख्याल रखना। अरे सुर्खी अभी रुक ना यार, इतनी भी जल्दी क्या है, तेरी तो घर में बहू है, तुझे बड़ी टेंशन रहती है अपने घर की है। अरे मुझे अपने घर की जल्दी नहीं है, मेरी तो बहू है, कुछ काम नहीं कराती, सारा काम बहू कर लेती है। पर ना मुझे चाय पीनी है, तो मैं कुछ जुगाड़ करती हूँ ना, तू रुक तो। ये ले, 1 लीटर दूध मेरे घर का रखा था, तू ले जा, तेरी चाय बन जाएगी और तेरा खीर भी बन जाएगी। हाँ फिर मैं शाम तक आऊंगी, वो जो मुझे लड्डू मिले हैं ना, मिठाई मिली है, वो सब देने आऊंगी, ठीक है ना। हाँ हाँ ठीक है। मेरी बहू तो इंतजार कर रही होगी कि मम्मी दूध लेकर आएंगी और मैं चाय बनाऊंगी गर्मा गर्म, पर उसे क्या पता मेरी तो हालत ही गर्म हो गई। अरे मम्मी जी बड़ी देर लगा दी, मैंने तो नहा धो लिया, पूजा पाठ कर लिया, अभी तक आप दूध ही लेकर नहीं आई, बड़ी दूर चली गई थी। आपकी सहेली मिल गई होगी तो पंचायत लगा ली होगी। अरे नहीं बहू, आज दूध मिला ही नहीं है, भैंस ने दूध पिला लिया अपने बच्चे को। अब तो मेरी किस्मत ही फूट गई, आज लगता है चाय नहीं मिलेगी। ओहो मम्मी, मैं फालतू में जगती रही। मम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है, अगर आपको चाय नहीं बना रही हो तो मैं फिर सो जाती हूँ, उसके बाद ही आराम करके फिर काम करूँगी। शादी में पूरी रात जगी हूँ माँ जी, प्लीज। मुझे इतनी ज्यादा नींद आ रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, लगता है खड़े खड़े ही ना सो जाऊँ। हाँ हाँ सो जा, क्योंकि अब दूध तो मिला नहीं, अब शाम को जुगाड़ करूँगी, कहीं ना कहीं से मिल जाए भगवान, वरना मैं तो क्या ही करूँगी। इसलिए माँ जी किसी भी चीज की आदत नहीं बनानी चाहिए, हैबिचुअल नहीं होना चाहिए इंसान को, हैबिचुअल होने में वो पागल भी हो जाता है। हाय दैया बहू कैसी बातें कर रही है, तू अपनी सास को पागल बोल रही है। नहीं नहीं आपको पागल नहीं बोल रही, आप तो हो ही। बहू ऐसा है, तुमको नींद लगी है, तुम्हारा दिमाग अभी ठीक नहीं है, तुम सो लो और मैं भी सो लेती हूँ, दिमाग दोनों का सही हो जाएगा, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। पता नहीं क्या बोलती रहती है। और हाँ जाते जाते मुझे खाना दे जा, ताकि मैं खाना खा लूं और फिर खर्राटे मार के सोऊंगी कम से कम 5 घंटे। मुझे जगाना नहीं, मैं पूरे घर में मना कर दूंगी। माँ जी मेरे लिए भी मना कर देना कि मुझे कोई जगाए ना भाई, शाम का जो खाना पीने में वो मैं बना लूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। अगर किसी ने बीच में टांग अड़ाई तो समझ लेना उसी की टांग बना देनी है मैंने तो। सासू माँ तो ऑर्डर दे के चली गई, बहू बेचारी मरती रहे, अकेले काम करती रहे। सास की तो राज होती है, राज ऐस करती है बुढ़ापे में। रुक जाओ, मैं भी एक दिन सास बनूंगी, मैं भी कभी बहू थी और हूँ, आप भी कभी बहू ही। कहते हैं ना कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, लेकिन सास तो आजकल सास ही समझती है, वो समझती है मैं तो बहू कभी थी ही नहीं। मुझे तो लग रहा मैं इसी सोफे में सो लूं, आराम कर लूं, क्योंकि इससे ज्यादा गद्देदार और गुलगुल मखमली कुछ नहीं है, इसी सोफे में सो जाती हूँ। मम्मी जी सोइएगा मत, अभी मैं खाना लेकर के आ रही हूँ। अरे बहू रहने दे, मेरा इरादा बदल गया है, अब मैं पहले सो रही हूँ, बाद में ही खाऊंगी। ठीक है माँ जी।